लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज तो बेटी हमारी पढ़ा के आ रही थी पढ़ने के लिए, तब उनका हत्या कर दिया गया और घात लगा के जो अपराधी थे वो उनको टारगेट करके और उनको मारा गया। बिहार में लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है। हत्या बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरेआम गोली मार दिया जा रहा है महिलाओं को और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। समाज बहुत दूषित हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 18 मई 2022 को अंकिता को शाम को 6 बजे कुछ अपराधियों ने गोली मार दी। लालगंज के अंकिता मर्डर कांड में काफ़ी कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोग नाराज भी हैं। आखिरकार समाज में हो क्या रहा है? क्या हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हैं? ये प्रश्न समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछ रहा है। लड़की कोचिंग पढ़ाने गई और शाम को उसकी हत्या की खबर आ रही है। हमारे सामने है प्रिंस कुमार शर्मा जी, जो 84 महासभा के अध्यक्ष भी हैं और लालगंज से हैं। इस घटना में परिजन से मिलने आए हैं, परिवार के लोगों से बातचीत की है। क्या बात हुई है, हम इस पे इनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या बातचीत हुई है? बातचीत में हमको ये बताया गया है कि हमारी जो बेटी जिनका हत्या हुआ है और वो कोचिंग के लिए गई थी, कोचिंग कराने, उसके बाद लौट रही थी और घात लगा के जो अपराधी थे वो उनको टारगेट करके और उनको मारा गया। ये बहुत निंदनीय और बहुत दुखद घटना हमारे समाज के लिए। हमारे बेटी का जो हत्या हुआ है, हम लोग उससे बहुत आहत हैं और ये प्रश्न भी उठ रहा है कि लगातार जिले में ये डबल माने, ये 2 दिन पहले महुआ में और ये आज यहाँ 2 बड़ा घटना जो हमारी बेटियों को मारा गया। सरकार हम लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज तो बेटी हमारी पढ़ा के आ रही थी पढ़ने के लिए, तब उनका हत्या कर दिया गया। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, और इस कार्रवाई में कोई नीपापोती न हो, पारदर्शिता के साथ हो और जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और ये एक सबक हो, समाज के बीच एक सबक हो कि कोई अपराधी फिर दोबारा इस तरह का घटना करने से पहले सोचे और उसको जो है कड़ा से कड़ा सजा मिले। प्रिंस जी, आपने परिजनों से बात किया है, क्या मामले का जड़ कहाँ से? क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई, किसी की हत्या आम बात नहीं है, राह चलते कोई किसी की हत्या नहीं करता है, तो लड़की की हत्या हुई है। कुछ बात सामने खुल के आ रही है, क्या कारण इसका दिख रहा है? अभी तक वैसा कुछ सामने खुल के आया नहीं है, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी है। लालगंज की बेटी अंकिता कुमारी को न्याय दिलाने के लिए आज महिला संगठन इपवा के लोग भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। क्या जानकारी मिली है, क्या बातचीत हुई है परिजनों से, हम जानेंगे। मैडम, क्या बातचीत हुई आपको? अंकिता की मम्मी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। उनकी एकमात्र इकलौती नहीं, मतलब सबसे छोटी बेटी, इकलौती सहारा थी घर का, क्योंकि अंकिता को कोई भाई नहीं है, तो वह बेटा की तरह अपने मम्मी पापा का देखरेख करती थी और पूरे घर परिवार को चलाने में अपना अहम योगदान देती थी। और वह ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ने वाली लड़की थी। इससे प्रतीत होता है कि वह कितनी हिम्मती, साहसी और प्रतिभाशाली लड़की थी। इस तरह की लड़कियों का हमारे समाज में मर्डर हो जाना आम बात नहीं है और हम देख रहे हैं कि आए दिन पूरे बिहार में, पूरे सूबे में इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा महिलाओं पर हो रही है। कहीं उनका मर्डर हो रहा है तो कहीं उनके साथ छेड़खानी हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हो रही है। आपसी मतभेद में जहां पट्टी पट्टीदार का भी झगड़ा होता है, वहां भी महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है। हमें नीतीश कुमार से यह बहुत शिकायत है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, सशक्तिकरण का, महिलाओं की आज़ादी का, बेखौफ आज़ादी का बहुत सारे नारे दिए जाते हैं, लेकिन इन तमाम नारों में हम देखते हैं कि ढकोसलापन है, क्योंकि हकीकत में ज़मीनी स्तर पे महिलाओं की स्थिति पहले से भी बदतर होती जा रही है। वो तो कहिए कि महिलाओं में शिक्षा के कारण जो थोड़ा सा हिम्मत और साहस है, जिसके बल पे वो घर से बाहर अब भी निकल रही हैं, लेकिन
जो सहमा हुआ नागरिक है वो अपनी बेटियों को अब बाहर जाने देने की स्थिति में नहीं है। वो हर गार्जियन डरा सहमा है कि पता नहीं मेरी बेटी जाएगी तो फिर सुरक्षित घर वापस आएगी या नहीं आएगी। तो हम तमाम महिला संगठन की और भी महिला संगठन की जो महिलाएं हैं वो लोग भी आई हैं मिलने, और सबकी यह मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी ज़रूरी है। महिलाएं यहाँ की आधी आबादी है, अगर वही खतरे में है तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता है। हत्या के पीछे अभी तक तो कोई कारण नहीं है। प्रशासन अपना काम करेगी, अगर पुलिस चाहेगी तो वह तह तक जा कर के इसका कारण पता करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे हम लोग का भी वहाँ तक दृष्टि नहीं जा रही है कि अंकिता की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है। उतनी बोल्ड लड़की जो अकेले दम पर पढ़ लिख करके पढ़ाती थी और अपना खर्चा चलाती थी, उस लड़की को मारने के पीछे और क्या कारण हो सकता है, क्योंकि वह वैचारिक रूप से बहुत ही परिपक्व लड़की थी। थोड़ा समाज दूषित हो गया। हुआ क्या है कि समाज में जो है ना आजकल बदले की भावना ज़्यादा है। अभी लगातार महिलाएं भी शिकार बन रही हैं इसकी। रेप हो, प्रशासन देख रहे हैं। हाँ, प्रशासन का तो देख रहा है।